कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लेकिन है कि आप नकली हिंदुत्ववादी हैं। जब कौन असली है और कौन नकली है आपको लगता है कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया? एक धर्म के लोगों को मतलब मुझे लगता था बड़ी मजबूत है नवनीत राणा। अभी आपकी आंखों में आंसू की झलक देखी मैंने। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आंसू आपके टूटने के संकेत है। मेरे आंसू टूटने के संकेत नहीं, ये इमोशंस है जो मेरे कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द। चलो भाई। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसके बुरी तरह से चुनाव हार जाने पर पूरा देश आज भी मजे ले रहा है, वो नाम है नवनीत राणा। तो इसका घमंड भरा बड़बोलापन देखिए और आप भी मजे लीजिए। लेकिन है कि आप नकली हिंदुत्ववादी हैं। जब कौन असली है और कौन नकली है, अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दी है कि कौन असली हिंदुत्व है, क्योंकि आज तो उनके बैनरों पे लग रहा है कि वो असली और वो दूसरे नकली हैं, तो उनको उनकी सुनने के लिए या वो सर्टिफिकेट साइन करके नहीं देंगे कि कौन असली हिंदू और नकली है। देशद्रोह का आरोप जो आप पर लगा है उस पर आपका जवाब क्या है? क्या आपने देशद्रोह का जुर्म किया है? आपको लगता है? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि अगर देशद्रोह में क्या जवाब होगा? अगर मैंने देशद्रोह के देश के अगेंस्ट कुछ किया होता तो इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। शायद मैं जेल में रहती। उसके आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया, तो जाहिर तौर पर आपने एक धर्म के लोगों को इंसाइट किया। तो इंसाइटिंग वायलेंस, आपने उकसाया लोगों को। एक धर्म के लोगों को मतलब वो भी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं स्टेज पे। हाँ जी, तो अंजना ने शुरुआत की इसके नकली हिंदुत्ववादी से तो मुंह पर 12 बज गए और ठेकेदारी की बात करने लगी। तो दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो भाई खुद भी सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दो, नहीं तो लोग नकली तो कहेंगे ही। और जब अंजना ने देशद्रोही के आरोप पर सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब आपने सुना कि अगर देश के अगेंस्ट कुछ किया होता तो जेल में होती। पर सबको पता है कि इसने इस चुनाव में देश के अगेंस्ट क्या क्या किया है। वीडियोस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जो कि देशद्रोही के मुकदमा के लिए काफी है। और अंजना ने जो सवाल पूछा कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया भड़काया, तो इसमें भी दो राय नहीं कि इसने ऐसा किया। वीडियो आपने देखा और हमने भी देखा कि कैसे मस्जिद के सामने इन लोगों ने इशारा किया। हमें जहां तक पता है कि इसे ही उकसाना भड़काना कहते हैं। संजय राउत ने जो कहा है और खास तौर पर वो आपके लिए वो ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका। और बीजेपी को आप ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। स्टंटबाजी और बीजेपी की मार्केटिंग। मुझे लगता है बीजेपी जो काम करे उसके साथ मैं खड़ी हूँ। एक बात बताइए नवनीत राणा, मुझे लगता था बड़ी मजबूत है नवनीत राणा। अभी आपकी आंखों में आंसू की झलक देखी मैंने। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आंसू आपके टूटने के संकेत है। मेरे आंसू टूटने के संकेत नहीं, ये इमोशंस है। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द अपने साथ जरूर रहता है। तो जी संजय रावत ने बहुत खूब कहा कि ये फिल्मी लोग हैं और स्टंटबाजी इनका काम है। इस पर इनकी बोलती बंद हो गई, एक जवाब मुंह से नहीं निकला। और जब श्वेता ने इसके फूट फूट कर रोने पर सवाल पूछ लिया तो इस पर भी इसकी बोलती बंद हो गई। वैसे इसका क्रेडिट भी जनता को ही जाता है। और आंसू इसके टूटने के संकेत ही नहीं बल्कि ये टूट चुकी हैं। इसका घमंड ने इसे तोड़ कर रख दिया, जिसका दुख और दर्द हमेशा रहेगा जरूर। और आगे देखिए कि जब अंजना ने इसकी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट की पोल पट्टी खोलकर रख दी तो इसका जवाब के नाम पर जलेबी। और इशू आपके पॉलिटिकल करियर में रहा है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जिस पर कोर्ट ने कह दिया था कि वो जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया था वो फर्जी है। वैसे लड़ने की ताकत नहीं रही तो वैसे पकड़ो। मजा आया।